स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास एसएसटी पार्ट सिविक्स का चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी का मीनिंग होता है समानता। कि समानता क्या होती है और यह क्यों ज़रूरी है, और हमारी जो कंट्री है उसमें किस प्रकार से इक्वालिटी है। ऑन इक्वालिटी, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन प्रणाली है। इन द क्लास 6 बुक्स वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपने अपनी पिछली कक्षा में छठी की सिविक्स में गवर्नमेंट के की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट पढ़े, उसके तत्व पढ़े हैं कि कौन कौन से तत्व होते हैं। These include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice। उसमें आपने पढ़ा कि लोग कैसे इसकी भागीदारी, संघर्षों का और समानता और शांतिपूर्ण समाधान और न्याय के मुख्य विशेषता कौन है। लोकतंत्र की क्या है? मुख्य कॉन्फ्लिक्ट है, विशेषताएं है, जस्टिस है, न्याय है। इक्वलिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स। समानता क्या है? लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है और इसकी जो कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को क्या करती है? ये इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। फंक्शनिंग, इट्स फंक्शनिंग, इसके जो कार्य प्रणाली है उसको क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है कि कैसे कार्य किया जाता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इज इट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि समानता क्या है और भारत में सब समान है या नहीं है। इसमें हम यह सब पढ़ेंगे और जानेंगे कि समानता क्या है, कैसे इसको किया जाता है। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। इसमें एक कांता की स्टोरी से हम शुरू करेंगे। इसमें कांताबाई की स्टोरी दी गई है। कांता की जो स्टोरी है उसमें है वो क्या है? एक गरीब है और वो घर में जाकर लोगों का काम करती है। उसकी बेटी इसमें बहुत बीमार होती है। ये आप चैप्टर में रीड करेंगे। अब हम बात करते हैं इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट की मताधिकार की समानता, मतलब वोट देने की जो इक्वलिटी वो है या नहीं है, या किस प्रकार है। द स्टोरी एवर बिगन विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। कहानी का जो प्रारंभ वाली जो लाइन करता है कांता के वोट देने की लाइन से होता है कि वह लाइन में खड़ी है वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। और आप जब उसमें देखेंगे बुक में अपनी, तो वहाँ क्या है? लाइन में कांता के साथ और भी लोग खड़े हैं लाइन में। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेवर। कांता जो है क्या करती है? अपने मालिक अशोक को देखती है, जो उसका मालिक है, जहाँ वो काम करती है, हर एम्प्लॉयर को, मालिक को देखती है। वो भी लाइन में खड़े हैं। और छोटे लाल है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी, जो कि उसका नेवर है, वो लाइन में खड़ा है उसके साथ ही। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल adults respective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote। जो ये मताधिकार हो क्या है? भारत में क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ सभी के लिए एक जैसे मताधिकार है। सबको वोट देने का एक समान अधिकार है, चाहे वो कितना ही एजुकेटेड है, कितना ही अमीर है और कितना ही गरीब है। दोनों को, सभी को क्या है? एक समान
राइट टू इक्वल है, उनको एक जैसा मत देने का अधिकार है। This, as you have already read in the class 6 book, is called inverse adult franchise and is an essential aspect of all democracy। जैसा कि आपने पिछली बुक में पढ़ा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, जिसमें सभी को क्या है वोट देने का समान अधिकार होता है। जो क्या है 18 ईयर्स से अबव है वो सब क्या है वोट राइट टू वोट के अधिकारी और वोट डाल सकते हैं। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसका। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन ए country irrespective of their wealth and the communities he belong to has one want। और इसके आधार पर क्या है ये जो आइडिया है ये किस पे बेस है कि सभी लोगों को वोट देने का समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है, समुदाय का है, किसी भी कास्ट का है, चाहे वो मैन है या वुमेन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सबको जो एडल्ट है 18 ईयर्स से अबव है उनको समान वोट राइट टू वोट है और सबका एक ही जैसा वोट है। कांता इज excited to vote and happy that she is equal to all of the other because each of them has one vote। जो कांता है वो क्या है उस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वोट डालने के लिए, उत्सुक होती है वो और बहुत हैप्पी है कि वह अन्य सबके जो भी है उसके मालिक है या उसका जो पड़ोसी है, चाहे वो रिच है या पुअर है, सबके साथ लाइन में खड़ी है। एक जैसा वोट डालने के लिए सब लोग लाइन में खड़े हैं और कोई भी लाइन में आगे पीछे नहीं जा रहा है, चाहे वो कोई भी है। बट एज हर डे गोज ऑन कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता गया वोट डालने वाला जो दिन हो जैसे जैसे टाइम हो रहा था उसमें कांता के मन में क्या है समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में क्या है जो उसका रियल मीन है उसके बारे में उसके मन में क्या होता है डाउट होता है, उसको शंका पैदा होती है। वट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर कि कांता के मन में क्या शंका पैदा कर दी है, जो उसका मन बेचैन हो रहा है, क्या बात हुआ है जिससे कि कांता को लगता है कि क्या यह रियलिटी है। लेट्स टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ। आओ अब हम क्या है उसके जीवन की दिनचर्या को देखते हैं कि उसके दिनचर्या कैसे होती है। शी लिव्स इन ए स्लम एंड हैज़ ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। वह क्या है एक कहाँ रहती है जो स्लम होता है झोपड़पट्टी जहाँ पे बहुत सारी झोपड़ियाँ बनी होती है, जैसे बड़े बड़े शहरों में कहीं साइड में अलग जो छोटे छोटे घास से बनी जो घर होते हैं उनको बोलता है स्लम्स, वहाँ रहती है। और उसके पीछे क्या है एक गंदे पानी का नाला, घर के पीछे एक नाला है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor। उसकी जो बेटी है छोटी बेटी उसकी बेटी बीमार होती है, लेकिन वट क्या है वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं, वह अपने काम से हर रोज़ काम पे जाना होता है क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है और क्यों अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी उधार लेने हैं। Her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line। घरेलू जब घर के काम की नौकरी से थका देती है तो क्या है अंत में उसे उसके दिन की जब वो समाप्ति हो जाती है, कब जब वो उसका काम ख़त्म हो जाता है अपने एम्प्लॉयर मकान मालिक के घर, फिर वो क्या थक जाती है। ठीक है।
This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor। और फिर वो क्या है, सरकारी अस्पताल में लगी लंबी लाइन में खड़ी हो जाती है जहाँ पर अलग उस लाइन में से भिन्न है और एक लाइन उससे भिन्न है जिससे वह सुबह लगी थी, क्योंकि जिस लाइन में सुबह लगी थी वहाँ पे अलग अलग लाइनें होती है और जो हॉस्पिटल की लाइन है वहाँ क्या है, ज़्यादातर गरीब लोगों की ही लाइन लगी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब हम पढ़ेंगे अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी की इक्वालिटी के और क्या क्या काइंड है, किस प्रकार की इक्वालिटी होती है। अदर काइंड ऑफ कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द right to vote but whose daily living and working condition are far from equal। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो कि क्या है, भारतीय लोकतंत्र में जो डेमोक्रेटिक इंडिया की कंट्री में रहते हैं गरीब लोग और जिन्हें क्या है, सभी को एडल्ट है और राइट टू वोट है, सभी को मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य अनेक करने की जो स्थितियां हैं, कंडीशन है, वो क्या है, दूसरे से बहुत अलग है, इक्वल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वे। और बहुत सारे एक बहुत बड़ा पार्ट जो है भाग क्या है इंडिया का, अनइक्वालिटी के एक्सपीरियंस को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस सी what this mean by reading the two stories given below। इस चैप्टर में हम दो स्टोरी के थ्रू इस चैप्टर को रीड करेंगे और जानेंगे कि इक्वालिटी और अनइक्वालिटी किस प्रकार से है। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स lives and reflect the different kind of inequalities that exist in India। यह इसका आशय है कि हम निम्नलिखित दो कहानियाँ पढ़ेंगे और ये दोनों जो कहानियाँ हैं वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो रियल इंसिडेंट है इंडिया में और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की, और ये भारत में डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट इंडिया एग्जिस्ट, जो कि इंडिया में क्या है, विभिन्न प्रकार की अनइक्वालिटी को प्रकट करता है या उन पे रिफ्लेक्ट करता है, उन पे प्रकाश लाइट जो है डालता है। One of the more common form of inequality in India is the caste system। भारत में सबसे प्रचलित जो असमानताओं में से एक है वो क्या है, जातिगत व्यवस्था, कास्ट सिस्टम है कि यहाँ पे कास्टिज्म किया जाता है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू probably learned or experienced very young। यदि आप ग्रामीण या गांव में भारत में गांव में रहते हैं तो वहाँ क्या है, जातिगत जो पहचान का वो ज़्यादा हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। शायद बहुत जब वो भी तब अगर आप गांव के हैं तो जब आप छोटी सी उम्र के होते तभी आपको पता लग जाता है कि आप कास्टिज्म का जो क्या है एक्सपीरियंस कर लेते हैं। If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste। और यदि आप शहर क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। But just look at these metropolises shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians। परंतु जरा एक भारत का जो मुख्य न्यूज़पेपर है वहाँ के वैवाहिक विज्ञापन का एक कॉलम दिया गया है, इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी जो जिसके पास हाईली एजुकेटेड है अर्बन एरिया का, वो क्या है, उसके दिमाग में भी जाति की कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित
चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब हम इसमें एक दलित चाइल्ड की कहानी पढ़ेंगे, स्कूल जाने के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 बुक। आपने दलित्स के बारे में हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है कि दलित्स क्या होते हैं। दलित इज ए टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित क्या है? दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जातियों के लिए स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जो लोग लाते हैं कि हम दलित से। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या छोटा या टूटा हुआ, और इस शब्द का जो प्रयोग हम करते हैं, यूज़ करते हैं, हम करते हैं दलित यह संकेत के लिए करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत से भेदभाव होते थे और आज भी हो रहा है। दलित इसलिए यूज करते हैं कि एशियन टाइम में भी उनके साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता था, और प्रेजेंट टाइम में भी उनके साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013 इज़ ए फेमस दलित राइटर। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि वो एक दलित के फेमस राइटर है 1950 से 2013 तक। दिस in his autography जूठन he writes, I had to sit away from other in the class and that too on the floor। स्कूल उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है जूठन। उसमें वह लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना, कि उन्हें क्या है, जब उन स्कूल में क्या है, दूसरों से अलग बैठना होता था और ज़मीन पर अलग से बैठना होता था। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, और जब तक वह अपने स्थान पर आते थे उनके लिए क्या है, चटाई छोटी पड़ जाती थी। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। जब तक वह अपनी सीट पर आते थे उनके लिए चटाई जो बिछी होती वो भी छोटी पड़ जाती थी। सम टाइम आई वुड हैव टू सिट अवे behind everybody right near the door। sometime they would beat me without any reason। कुछ टाइम क्या है, कभी कभी एकदम पीछे, दरवाजे के पीछे उन्हें के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से कि बोर्ड पर जो टीचर लिखते थे वो भी उसे नहीं दिखता था, धुंधले या दिखते थे, और कभी कभी बिना कारण के उसकी क्या है, जो दूसरे स्टूडेंट वो पिटाई कर देते थे। When he was in class 6, the headmaster class 4 the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground। जब वह क्लास 4 में थे तो जो स्कूल के हेडमास्टर है उन्होंने क्या है, खेल के मैदान और स्कूल को झाड़ू लगाने के लिए उनसे कहा। He writes, the playground was way larger than my small physics could handle, and in cleaning it my back began to ache। वह कहता है कि स्कूल का जो ग्राउंड है वो क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है और चौड़ा मैदान है, मेरे बावजूद से कहीं बावजूद मतलब जो जितना उसका कद था या जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे कहीं ज़्यादा है कि वह उतना बड़ा काम नहीं कर सकता है, जिसे उसे साफ करने से मेरी कमर में भी क्या है, दर्द होने लगी। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट। और उसका जो चेहरा था वो क्या है, पूरा से किससे ढक गया था, धूल से पूरा ढक गया था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। और मेरे मुंह के अंदर भी धूल क्या है, चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टैंडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग। जो मेरे क्लास के दूसरे बच्चे थे वो साइड में खड़े थे और मैं क्या है, सफाई कर रहा था, पोछा मार रहा था कक्षा के कमरे में। हेड मास्टर वाज सिटिंग इन द रूम एंड वाचिंग मी। और जो हेड मास्टर वो दूसरे रूम में बैठे थे और मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट एवन अलाउड टू गेट आई ड्रिंक ऑफ वाटर। और उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं किया था। आई स्वेप्ट द
whole day from the doors and windows for the school rooms. The eyes of the teachers and the boys saw this suspectal जो दूसरे टीचर थे और बच्चे थे वो क्या है पूरे दिन तक उसको देखते रहे जब वह काम कर रहा था सफाई का. ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when this father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो क्या है 2 दिन लगते हैं 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती है उनसे, और यह क्रम तभी तभी रुकता है जब उसके पिता वहाँ पर आते हैं और उसके पिता ने बेटे को जब झाड़ू लगाते देखता है तो वह रुक जाता है. उन्होंने शिक्षकों का साहस और जो उनके पिता उन्होंने टीचर से कहा कि हाथ पकड़ा और उनको साहसपूर्वक उनका सामना किया, और ओम प्रकाश का जो अपने बेटे का हाथ पकड़कर वो क्या है वहाँ पे टीचर के सामने ले गए और उनसे कहा बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में उन्हें सुनाते हुए कहा कि क्या कहा. He confirmed the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash hand, he said loudly for all of them of here, "You are a teacher, so I am leaving now." आप एक अध्यापक है तो मैं इसलिए जा रहा हूँ. But remember this much master, पर इतना याद रखे, he will study right here in this school, कि मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, and not just him but there will be more coming after him. यही पढ़ेगा और यह काम नहीं करेगा, इसके बाद वह भी यही पढ़ने आएगा. One of the more common form of inequality in India is the caste system. If you live in rural India, you are पढ़ा फिर है आगे. The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities and in common practice in most part of the country. दूसरी कहानी में हम ऐसी घटना के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के एक बड़े शहर में घटी हुई है. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari. यह मिस्टर और मिसेज अंसारी की कहानी है. Who were looking to rent an apartment in the city, की जो इस शहर में अपने लिए रेंट पे एक घर लेने के लिए आए थे. They had the money and so paying the rent was no problem. उनके पास पैसा बहुत है और उन्हें रेंट देने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है. They went to a प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस. वह प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए एक रेंट के लिए घर ढूंढे. द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फ्रॉम रेंट. जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उनको बताता है कि यहाँ पर मकान ढूंढने में मदद करता है और खाली मकानों के बारे में जानता है जो उसे उन्हें किराए के लिए मिल सकते हैं. They visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take it. जब वह पहले अपार्टमेंट में जाते हैं तो उन्हें वह घर बहुत पसंद आता है और उनको और डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसे किराए पर लेंगे. However, when the landlady found out their name, she made an excuse but how she could not rent the house of someone who ate meat because the building did not have any non-vegetable residents. जो उसकी मकान मालिकिन होती है जब उनका नाम जानती है कि यह अंसारी है तो वो बहाना लगा देती है कि वो है ऐसे लोगों को अपना घर जो है किराए पे नहीं देना चाहती है जो कि क्या है मीट खाने वाले, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में
वेजिटेरियन ही लोग रहते हैं। बोथ ऑफ अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बिगिन कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। और जो प्रॉपर्टी डीलर होता है और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी होते हैं, उनको उनके पड़ोसी जो मकान मालिकिन है वहाँ के पड़ोसियों के वहाँ से फ़िश की स्मेल आती है कुक होते हुए, और वह हैरान हो जाते हैं। द सेम एक्सक्यूज़ वाज रिपीटेड इन द सेकंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। और उन्हें 2-3 जगहों पर सेम एक्सक्यूज़ मिलते हैं, यही कि वह मीट खाने वाले को नहीं रखते। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर told them that they might want to change their name and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। प्रॉपर्टी डीलर फाइनली उनसे कहता है कि आप दोनों को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए और अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रखो। द अंसारी वर रिल्यूकेंट टू डू दिस एंड डिसाइड टू लुक सम मोर। लेकिन जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी होते हैं वो अपने नेम को चेंज करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। इन द एंड इट टुक ए होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड ए लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू कीप देम ए प्लेस ऑन रेंट। 1 महीने तक उन लोगों ने क्या है सर्च किया मकान, पर उन्हें कहीं मकान किराए पर नहीं दिया। फाइनली लास्ट में उन्हें एक लैंडलेडी मकान देने के लिए तैयार हो जाती है, और वो लैंडलेडी वो भी क्या है, वो भी मुस्लिम ही होती है।